पिरामिड मेडिटेशन चैनल हरियाणवी में आप सबका स्वागत है। आज 41 दिन ना साधना का तीसरा दिन है। तो चलिए हम आज की साधना शुरू करते हैं। तो मैं इनवाइट करता हूँ डॉक्टर संगीता नेहरा जी को। संगीता मैम प्लीज। थैंक यू सुमित। थैंक यू। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात सभी को। हम बॉडी को रब करेंगे, बैठ जाएंगे, आराम से बॉडी को रब करिए ताकि हम पूरी चेतना के साथ हो जाएं। पूरी बॉडी को रब करना है। पैरों तक ले जाइए, उसको रब करते करते सारी बॉडी को रब कर लीजिए। अब हम आराम से बैठ जाएंगे। पूरे आराम की स्थिति, सुखमय आसन और पूरे आनंद के साथ, जैसे हम अंदर ही अंदर बहुत खुश हैं क्योंकि हमारे शरीर की जितनी भी सेंसेशंस हैं वो सब जागृत हो रही हैं और चारों तरफ जो परम चैतन्य तत्व है उसका आभास हो रहा है। बिल्कुल वर्तमान क्षण अपने शरीर की तरफ ध्यान। चेहरे को देखिए, हाथों को देखिए, क्योंकि चक्रास के ऊपर हमें ध्यान लगाना है। तो पूरे शरीर को एक बार देख लीजिए, पैरों को देखिए, सारे अपने शरीर का आकलन कर लीजिए। इस वर्तमान क्षण में, ब्रह्म मुहूर्त में, अब अपनी आंखें बंद कर लीजिए, हाथ में हाथ रखिए और पैरों को क्रॉस करके आराम से बैठ जाइए। बिल्कुल आराम से आनंद की स्थिति, अपने शरीर के प्रति प्रेम। आंखें बंद, हाथ में हाथ, पैरों को क्रॉस। अपनी सांस को आते हुए और जाते हुए देखना है कि मेरी सांस आ रही है और जा रही है। पूरा ध्यान अपने शरीर की तरफ, ताकि हम जब सांस बाहर से अंदर लेंगे और अंदर से जब बाहर करेंगे तो समुद्र मंथन जैसे होता है, उसी तरीके से हम अपने उन कर्म बंधनों को, बीजों को उत्तेजित करके बाहर निकालेंगे, ताकि हमारे किसी भी जन्म में कोई भी कर्म किसी भी चक्र में बाकी है तो उसको हम खत्म कर दें। आंखें बंद, हाथ में हाथ, पैरों को क्रॉस कर लेंगे, चश्मा उतार के एक तरफ रख देंगे। सही वर्तमान क्षण और चारों तरफ किसी भी तरह का उस शांत वातावरण में भी कोई वाइब्रेशंस हो रही है तो उसको महसूस करना। इतनी गहराई से अपने प्रति
और अपने चारों तरफ ब्रह्मांड के प्रति जागरूकता धीरे धीरे एक एक मिनट करके उस जागरूकता को बढ़ाते जाइए। अपने शरीर के प्रति अपने स्पंदनों से शरीर को महसूस करना, फिर अपने प्राण शरीर के प्रति मेरी सांस आ रही है और जा रही है। मन की शून्यता, मन शरीर, विचार आएंगे जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। विचार आएंगे, फिर से सांसों के साथ जुड़ जाइए। फिर विचार आए, फिर से सांसों के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि ये मथनी है जो सांस है। ये सारे कर्मों को, सारे कर्म बंधनों को खत्म करने का सिर्फ एकमात्र तरीका है, वो है सांस और ध्यान। मन शरीर के बाद है कारण शरीर। अनेकों स्मृतियां, वृत्तियां, कितना सारा कुछ इकट्ठा किया हुआ है, उन सबको निकाल कर फेंक देना है। जैसे हम पुराने वस्त्र छोड़ते हैं, उनको भी छोड़ दीजिए। और फिर महाकारण शरीर, आनंद की स्थिति, अंदर ही अंदर पूरा आनंद कि मैं इस ब्रह्मांड की ऊर्जा में, इस ब्रह्म मुहूर्त में यहाँ पर अपने ही इस नाद लोक में बैठा हूँ। ये जन्म हो, पिछला जन्म हो, अगला जन्म हो, सगे संबंधी तो आते ही रहेंगे, लेकिन मुझे अपनी आत्मा का उद्धार करना है। विश्व में शरीर, हम सब एक हैं। चारों तरफ उस परम चैतन्य तत्व से, उन वाइब्रेशन से, उस नाद से जुड़े हुए हैं। और सातवां शरीर, निर्वाण में शरीर। करोड़ों करोड़ों गैलेक्सीज हैं, नक्षत्र हैं, तारे हैं, ग्रह हैं। उनमें मैं भी एक छोटा सा इस पिंड स्वरूप जीवात्मा हूँ, जो इस धरती पे असीम यात्रा को सीखने के लिए, अमरता को प्राप्त करने के लिए इस धरती पर आया है। अनंत ब्रह्मांडों में मैं भी अनंत ही हूँ। हम अपने सांसों के साथ जुड़ चुके हैं। मेरी सांस आ रही है और जा रही है। पूरी जागरूकता अपने प्रति, पूरी जागरूकता अपने सांस के प्रति, पूरी जागरूकता अपने चारों तरफ जो परम चैतन्य है, उसकी वाइब्रेशन से तरंगे हैं उनके प्रति। अब हम उस नाद के स्वामी महादेव और महादेवी को आमंत्रित करते हैं, जो उस नाद लोक में आराम से बैठे हैं, ध्यान साधना में। महादेव भी अपने आप में संपूर्ण हैं। और महादेवी भी अपने आप में संपूर्ण है। सेम यही भाव हमारे भीतर भी, कि मैं भी अपने आप में एक आनंद स्वरूप, अपने आप में संपूर्ण हूँ। इस तरह का भाव महादेव और महादेवी, जैसे आप ब्रह्मांड में बैठे हैं,
और चारों तरफ वो मास्टर्स, वो संगीत की परम आत्माएं, जिन्होंने इस धरती पर, इस पूरे ब्रह्मांड पर संगीत उत्पन्न किया हुआ है अपनी ही ऊर्जा से। महा अवतार बाबा, लहरी महाशय, युक्तेश्वर गिरी जी, परमहंस योगानंद जी, सदानंद योगी, ब्रह्म ऋषि पत्री जी, नारद मुनि, अनेक लोगों में अपने संगीत के साथ, अपने ज्ञान के साथ इधर से उधर अपना विचरण करते हैं। माँ सरस्वती, जो तरंगों के रूप में हमारे चारों तरफ अलग अलग रागों के साथ यहाँ पर उपस्थित है। गुरु नानक जी, जिन्होंने अपने ही शब्दों से कितने ही राग उत्पन्न कर दिए, जो बाला मर्दाना ने गाए, और उन्होंने अपनी ही साधना से वो रागों की उत्पत्ति की। पूरे तरीके से जागरूकता और अपने चारों तरफ उन महान विभूतियों का उपस्थिति, उनका भाव, उनका प्रेजेंस महसूस करना, ताकि हम नाद साधना में इन अपने सातों दरवाजों को खोल सके। सातों समुद्रों में पड़े हुए कितने ही कर्म बीज हैं, इन सातों चक्रों के दरवाजों को खोलकर हमें मुक्त हो जाना है। सांस आ रही है और जा रही है, बाहर से अंदर जाती हुई सांस और अंदर से बाहर निकलती हुई सांस। पूरी जागरूकता, तीन बार हम गहरी सांस, जैसे हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, अपने पीछे की रीढ़ की हड्डी में ध्यान लगाते हुए सांस को लेना है और छोड़ना है। एक, दो, तीन, अपनी सांसों के साथ। अब हम जो हमारे 7 समुद्र हैं, 7 नगर हैं, 7 दरवाजे हैं, इनको एक एक करके हमें खोलना है अपनी उस नाद की आवाज से। तो आप सबको अपनी जो आपकी प्राकृतिक आवाज है, हमिंग की आवाज है, जो गूंजने की आवाज है, उसको खुद ही बोलना है। तो हम शुरू करते हैं। सांस को बाहर से भीतर लेकर जाएंगे, और जब भीतर से बाहर लेकर आएंगे तो हम मूलाधार चक्र के ऊपर ध्यान रखते हुए सांस को बाहर निकालेंगे। मूलाधार चक्र यानी कि सबसे रीढ़ की हड्डी में नीचे का जो चक्र है, मूलाधार। तो हम शुरू करते हैं, एक एक करके सांस को भरेंगे।
स्वादिष्ठान, ध्यान स्वादिष्ठान में दूसरा चक्र, सांस को भरेंगे और सांस को छोड़ेंगे। ध्यान स्वादिष्ठान चक्र में रहेगा। मणिपुर चक्र, तीसरा चक्र, सांस को भरेंगे अनाहत चक्र, चौथा चक्र, सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। विशुद्धि चक्र, पांचवा चक्र, आज्ञा चक्र, छठा चक्र, सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। सहस्रार चक्र, सातवां चक्र, सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। पूरे 1 मिनट के लिए शांत इन्हीं चक्रों की वाइब्रेशंस को एक-एक करके महसूस करना है। जब सांस अंदर गई थी और मूलाधार चक्र पर से हमने ध्यान लगाया था, तो किस तरीके से तरंगे उत्पन्न हुई, वहीं पर ध्यान ले जाइए। अनेक अनेक जन्मों में ये मूलाधार चक्र, ये समुद्र, किसी भी तरह का कोई बंधन है, लोभ है, लालच है, कभी हमने किया हो तो उसको खोल देना है, छोड़ देना है, ताकि हमारा मूलाधार चक्र खुल जाए। इस समुद्र के अंदर कुछ भी ना रहे, सब प्योर अमृत, स्वादिष्ठान चक्र। अनेक जन्मों में हम अपने सगे संबंधियों के साथ आते रहेंगे, लेकिन कोई मोह नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रेम के साथ हम अपने परिवार के साथ, संसार के साथ रहेंगे। इसी तरह की वाइब्रेशंस। मणिपुर चक्र, किसी भी तरह का अहंकार नहीं, बड़ा काम किया, छोटा काम किया, काम नहीं किया, काम ज्यादा किया,
सब अहंकार शरीर यहीं पर छोड़ देना है। इस तरह की वाइब्रेशंस। अनाहत चक्र, सभी को स्वीकार करना। अपने दिल खोलकर सबसे बात करना। विशुद्धि चक्र, वाणी में शुद्धता, सत्यता, धर्म का आचरण। और अगर किसी जन्म में किया है, तमस और रजस में रहते हुए अनजाने में गलती हो गई है, तो उन चक्रास को खोलना है। आज्ञा चक्र, दोनों आंखों के बीच में। ज्ञान से अहंकार सब छोड़ देना है। सहस्रार, कितने ही जन्मों की यात्रा की है, उन सब के पीछे जो भी कुछ सामान पड़ा है, वो सबको छोड़ देना है। इस तरह का कुछ सेकंड में ये वाइब्रेशंस महसूस करिए और फिर से हम सातों चक्रों पर ध्यान लगाएंगे और हमिंग की साउंड करेंगे। बाहर से भीतर सांस आ रहा है और जा रहा है। किस तरह के वाइब्रेशंस महसूस होती हैं जब मूलाधार चक्र पर ध्यान जाता है? स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्रार। अब हम फिर से सांस को भरेंगे और उसी तरीके से मूलाधार चक्र पर ध्यान पहला। पहला दरवाजा मूलाधार। फिर सांस भरेंगे और दूसरा दरवाजा। पूरे स्वादिष्ठान चक्र में जो वाइब्रेशंस हैं उसको महसूस करना है। तीसरा दरवाजा मणिपुर। सांस भरिए। चौथा दरवाजा अनाहत। पांचवा दरवाजा विशुद्धि। सांस भरिए। छठा दरवाजा आज्ञा चक्र। सातवां सहस्रार, जो सभी तरह के ब्रह्मांडों का रास्ता खोल दे। सांस भरिए।
शांत, अपने अंदर होने वाली हलचल अलग अलग चक्रों में एक के बाद एक को देखते रहिए। मूलाधार चक्र में किस तरह की वाइब्रेशंस हो रही हैं। स्वादिष्ठान चक्र, नाभि चक्र, मणिपुर, हृदय चक्र, अनाहत, विशुद्धि चक्र, थायराइड का थाइमस ग्लैंड, आज्ञा चक्र, दोनों आंखों के बीच में तीसरा आंख, और सहस्रार। पूरे शरीर में किस तरह की वाइब्रेशंस हैं। कोई भी इस सांस के माध्यम से, नाद के माध्यम से, जैसे समुद्र मंथन हो रहा है और उसमें हमारे किसी भी तरह के जो छोटे से छोटे बीज रूप में कर्म हैं, वो सब खत्म हो रहे हैं। दानवों से देवता, मानव से माधव, नर से नारायण। हमें उस नाद लोक में अपने ही उन संगीत की परमात्माओं के साथ उस असीम यात्रा पर निकलना है। महाशून्य में अपने ही शरीर के अंदर होने वाली हलचलों को देखना है। सांस आ रहा है और जा रहा है। फिर से मैं 7 बार 1 2 करके बोलूंगी और फिर से आप अपनी सांसों को लेंगे और छोड़ेंगे। सिर्फ एक बोलते ही आपको सांस भरना है और छोड़ना है। ताकि आप, जैसे समुद्र मंथन होता है, ईड़ा और पिंगला नाड़ी आपस में जब जैसे दही को हम रिड़कते हैं तो बीच में जो डंडा है वो इस तरीके से है कि हमारा मेरुदंड है और ईड़ा और पिंगला नाड़ी आपस में मिलकर उस डंडे को चला रहे हैं। सांस आ रहा है और जा रहा है। और जितने भी सोए हुए कर्म हैं, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और आगामी भी हमने जो बना दिए हैं, उन सबको खत्म करना है। शरीर की कोई बीमारी नहीं, मन की कोई अशांति नहीं और आत्मा में कोई दोष नहीं। उन सबको खत्म करना है। फिर से हम सांस लेंगे और छोड़ेंगे। 1, सांस लीजिए और छोड़िए। 2, 3, 4,
5 6 7 और अब मैं 8 आपके सिर के ऊपर जो सहस्रार है उससे भी ऊपर एक चक्र है, जहां से आपके पास वो ब्रह्मांड की ऊर्जा, वाइब्रेशंस आपके भीतर आ रही हैं। आप सांस ले रहे हैं तो उस ऊर्जा को आप अपने अंदर खींच रहे हैं। 8 अब एक उससे भी ऊपर एक और चक्र है 9। आप सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। 9 अब अपने शरीर के अंदर होने वाले वाइब्रेशंस को महसूस करना है। कौन से चक्र में सबसे ज्यादा हलचल है? अब हम अपनी सांसों की गहराई में अपनी उस असीम यात्रा पर आगे चल रहे हैं। अंदर ही अंदर जो आपकी सांस जब टकराती है तो नाद उत्पन्न होता है। उसी नाद को सुनना है। अनेक अनेक जन्मों में पता नहीं किस किस तरह के भाव उत्पन्न हुए, किस तरह के विचार उत्पन्न हुए, किस तरह के वाणी आई, किस तरह के शब्द निकले। अ से लेकर क, ख से लेकर च, छ से लेकर कितने ही शब्दों में हम बंधते चले गए। आज हमने ये सारे शब्दों को खोलकर निशब्द कर देना है उस नाद साधना में। किसी भी चक्रास में, किसी भी हमारे सारे सातों कमरों में कोई भी चीज पड़ी है उसको सबको छोड़ देना है। अपनी इस यात्रा को आनंदित करना है। अंदर ही अंदर मुस्कुराहट, आनंद का भाव, सेटिस्फेक्शन, इस तरह के भाव के साथ अपनी सांसों के साथ जुड़े रहिए। अक्षरम ब्रह्म परम, ये नाद, ये स्वर कभी न मिटने वाला।
यही ब्रह्म है, यही मेरे चारों तरफ तरंगों के रूप में, एनर्जी के रूप में मेरे भीतर और बाहर विद्यमान है, उपस्थित है। तो हम अपने चारों तरफ जो हमारे संगीत की परमात्माएं यहाँ पर मौजूद हैं, उनके साथ हम अपनी सांसों के उस नाद से आगे बढ़ते जा रहे हैं। अक्षरम ब्रह्म परम स्वभावो आध्यात्म उच्यते। नाद ही मेरा स्वभाव है। मैं फिर से उस चैतन्य में मिल रहा हूँ। मैं उस महाशून्य सागर में, उस महाचैतन्य सागर में, जहाँ पर कोई छोटा बड़ा, ऊंच नीच, काला पीला कुछ नहीं है, मैं उसमें अपने आप को मिला रहा हूँ। नाद साधना से हमारे कितने ही स्वर, शब्द, वाक्य, वाणी, भाव, विचार, ये सब खत्म होकर फिर से मैं अनंत हो गया हूँ। नाद जब सिर्फ और सिर्फ ओम शांति ही शांति ही शांति ही, कुछ ना रहे भीतर। नाद साधना अपने सांसों के प्रति जागरूकता। अक्षरम ब्रह्म परम स्वभाव आध्यात्म उच्यते। भूत भावो उद्धव करो विसर्ग कर्म संजितम। मैं हमेशा हमेशा के लिए अपने इन शब्दों से, विचारों से, इन सातों समुद्रों के मंथन से मैं अपने उस मन शरीर, कारण शरीर को छोड़ रहा हूँ और विश्व शरीर में, नाद लोक में स्थापित हो रहा हूँ।
ये पूरी धरती हमारे ही उस सांसों के नाद से, उस महाशून्य जिसमें सिर्फ शांति ही शांति ही शांति ही है, ये तरंगे सिर्फ और सिर्फ संगीत उत्पन्न कर रही हैं। ऐसी संगीत की साधना में हम अपनी यात्रा को शाश्वत बना रहे हैं। चारों तरफ की वाइब्रेशंस संपूर्ण जागरूकता के साथ, इतना सुनहरा मौका है हमारे पास इस ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मांड की उस महान ऊर्जा को हम अपने सांसों के द्वारा ले रहे हैं और अपने इन सातों समुद्रों में हलचल पैदा करके अपने उन संचित कर्मों को, प्रारब्ध कर्मों को, आगामी कर्मों को सबको खत्म कर रहे हैं, धो रहे हैं। सांस के प्रति जागरूकता,
अपने ही भीतर अपनी ही सांसों के साथ धीरे धीरे गहरे ध्यान से अपनी सांसों के प्रति जागरूकता, शरीर के स्पंदनों के प्रति जागरूकता और चारों तरफ विद्यमान चेतनता नाद उसके प्रति जागरूकता। मैं कौन हूँ? क्यों आया हूँ इस धरती पर? इस बार मेरा इस जीवन में क्या उद्देश्य है? और अपने ही उस दिव्य चक्षु से निकलता हुआ प्रकाश अपने भीतर की रोशनी को, नाद को सुनना है, रोशनी को देखना है। सिर से लेके और पैरों तक, यानी कि सहस्रार से लेकर मूलाधार तक किसी भी तरह का रंग दिखता है और किसी भी तरह का नाद सुनाई देता है, उसको आराम से सुनते रहिए और देखते रहिए 1 मिनट के लिए। पूरे तरीके से आनंद की स्थिति अंदर संपूर्ण संपूर्ण शांति और संपूर्ण समर्पण। अपने शरीर के स्पंदन अपने सिर से शुरू करते हुए अपने 5 ज्ञानेंद्रियां, आँख, नाक, कान, जीवा, गंध, नाक और त्वचा, ये मेरी 5 ज्ञानेंद्रियां बहुत ही अच्छे तरीके से स्वस्थ रहें। मेरी 5 कर्मेंद्रियां जिससे मैं कर्म करता हूँ, हाथ, पैर, वाणी, और किस तरह का भोजन लेकर मैं इस भोजन से फिर सार और मल भाग में निकालता हूँ। किस तरीके का भाव रख के मैं अपने उस
अपने ही हार्मोनल जो मेरे हार्मोन्स हैं उनको किस तरीके से संतुलित रखता हूँ। पांचों कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, हाथों से कर्म, पैरों से कर्म, वाणी से कर्म, किस तरीके का खाना हम खाते हैं उससे हमारा जो मल मूत्र और सार भाग बनता है, किस तरह का कर्म करते हैं और किस तरह का भाव रखकर हम अपने उस काम भाव को अपने जीवन में उतारते हैं। 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां और उसके साथ मन, किस तरह के विचार आते हैं, किस तरह के विचार आने पर हम उनका इस भौतिक जीवन में अमल करते हैं। बुद्धि, जब मन से बाहर निकलकर हम एक निश्चय करते हैं, निश्चयात्मक बुद्धि, अच्छा बुरा, जिससे हमारा कारण शरीर का निर्माण होता है। यही सूक्ष्म शरीर है और इसी के भीतर सफाई करनी जरूरी है। तो शरीर के भीतर होने वाले स्पंदन, सूक्ष्म शरीर के भीतर होने वाले स्पंदन और आनंद शरीर जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रोशनी ही रोशनी है। मेरी सांस आ रही है और जा रही है, उसके प्रति जागरूकता। और हमारे चारों तरफ जो संगीत के उस महासागर के जो सभी परमात्माएं मौजूद हैं, उनको नमन करिए पूरे प्यार के साथ, आनंद के साथ, जिन्होंने हमारी सहायता करी, हमारी इस नाद साधना में हमारी यात्रा को और अधिक संगीत में बनाने के लिए। अपने ही परिवार के साथियों का, संबंधियों का के प्रति आदर का भाव। कोई भी चीज यहाँ पर अपने भारीपन से नहीं इकट्ठा करना है, सब छोड़ देना है। सबके प्रति प्यार का, प्रेम का भाव। मेरे चारों तरफ जो खुशबू सुगंध है इस परम चैतन्य तत्व की, जो पौधों से आ रही है, फूलों से आ रही है, ब्रह्मांड से आ रही है, ग्रहों से आ रही है, तारों से आ रही है, कितना कुछ है हमारे पास। उन सबके प्रति नमन का भाव। दस, 9, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से अपने दोनों हाथों को उठाकर बहुत ही प्यार से दोनों हाथों को उठा के अपने चेहरे पर रखिए और धीरे धीरे अपने हाथ हटाते हुए अपनी आंखें खोलिए। ताली बजाएंगे। पानी पी लीजिए। हम सब ने अपने शरीर के भीतर वो डायफ्राम देखा है, जहां पर हमारे शरीर में जो 3 हम 7 चक्रों की बात करते हैं, तो जो 3 चक्र हैं वो हमारे डायफ्राम से नीचे की तरफ है, यानी कि जहां पे हमारा दिल है और हमारे दोनों फेफड़े हैं। तो जैसे हम अपने सांस को फुलाते हैं तो डायफ्राम हमारा जो नीचे का हिस्सा है ये डायफ्राम है। इसके ऊपर 3 चक्र हैं, इससे नीचे भी 3 चक्र हैं। तो ये जो नीचे के 3 चक्र हैं, जो मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर, तो ज्यादातर जो हमारे शरीर में जो बीमारियां आती हैं वो नीचे के 3 चक्रों में ही आती हैं। जैसे जैसे ये डायफ्राम आ गया यहाँ पर, तो इससे ऊपर हमारा हार्ट है, लंग्स हैं और नीचे के हिस्से में पेट है पूरा, हमारा लिवर है, पेनक्रियाज है, इंटेस्टाइन है, सारी आंत है, फिर ब्लैडर है, किडनी है। जिस तरह के भी भाव आएंगे तो हमारी किडनी को भी अफेक्ट करते हैं। किस तरह के भाव आएंगे, तो जो आप जैसे मान लो कि ये इस तरीके से डायफ्राम से नीचे मणिपुर चक्र है। अब जब आप नाद साधना करते हैं तो नाद में क्या होता है कि आपकी तरंगे पैदा होती हैं, वो इस तरीके से घूमती हैं। तो अगर पेट के अंदर हमारे इस मणिपुर चक्र में कहीं अहंकार था तो वो हमारे लिवर के ऊपर, पेनक्रियाज के ऊपर, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत के ऊपर, गॉल ब्लैडर के ऊपर वो प्रभाव डालता है। और जैसे आप नाद बोलते हैं कि मैं बोलती हूँ कि मणिपुर चक्र, तो मणिपुर चक्र में जैसे आपका ध्यान जाएगा, आप सांस लेंगे और छोड़ेंगे, तो मणिपुर चक्र की जो तारे हैं वो खुलनी शुरू हो जाती हैं। इस तरीके से पूरा खुल जाएगा वो। उसके अंदर कहीं पे भी कोई रुकावट है, कोई भाव है जो हमारे पेट को अफेक्ट करता है, कोई हमारे लिवर का डिसऑर्डर हो गया है, कोई हमारे पेनक्रियाज का कोई डिसऑर्डर है, छोटी आंत का डिसऑर्डर है, आईबीएस सिंड्रोम है, कितनी सारी बीमारियां हैं जो पेट की हैं। लेकिन वो बीमारियां दवाइयों से नहीं जाएंगी, वो अपने खुद के ही काम करने से, खुद के ही उन पोर्टल को खोलने से, खुद से ही प्यार करने से ही जाएंगी वो। तो जो हमने अपने भावों को इकट्ठा किया है इस जन्म में, उनसे पिछले जन्मों में जो भी कुछ इकट्ठा किया है उनको खोलना है। बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना। जब आप सुबह नाद करते हो तो आपको नाद में अपनी पूरी वाइब्रेशंस को देना है। अभी हमारे पास बहुत दिन है, पूरा हमें 41 डेज के लिए अपने इस पूरे चक्रास के अंदर कोई भी अगर रुकावट है, कोई ब्लॉकेजेस है, इसको आयुर्वेद में अगर बोले स्त्रोतो अवरोध बोलते हैं, लेकिन अगर हम क्वांटम साइंस में कहें तो चक्रास का ब्लॉकेजेस बोलते हैं इसको। तो ये आपको खोलना है, इसमें हेजिटेशन नहीं करनी आपको।
बिल्कुल अपने अंदर से शर्माना नहीं है जब आप सुबह नाद करेंगे। तो ये मणिपुर चक्र है जहाँ पे हमारे पेट के बहुत सारे रोग हैं, जो बिना बात ही हम सारी ज़िंदगी भर दवाइयाँ खाते रहते हैं, वो सब दवाइयाँ खत्म हो जाएँगी। क्योंकि शरीर के तल पे भी वो वाइब्रेशंस आती हैं उस सूक्ष्म शरीर से। सूक्ष्म शरीर से ट्रांसफ़र होके हमारे उस फिज़िकल बॉडी के ऊपर आती हैं। और उससे नीचे जो हमारा स्वादिष्ठान चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र में जो हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, हमने अपने बच्चों के साथ जो संबंध होता है, उन बच्चों के साथ, हमारे सगे संबंधियों के साथ, पूर्वजों के साथ जो संबंध है, वो सारा स्वादिष्ठान में है। तो ये जो स्वादिष्ठान है, इसमें भी जब आपको ये वाइब्रेशंस पैदा होती हैं, तो अलग-अलग तरीके के भाव आएँगे, अलग-अलग तरीके के विचार आएँगे, अलग-अलग तरीके का भारीपन लगेगा। पेट के नाभि के नीचे वो भारीपन महसूस होगा, तो उसको महसूस करके फिर से साँस लो और छोड़ो, उसको खोलना है, सारी चीज़ें खोल देनी है। फिर नीचे का जो मूलाधार चक्र है, जहाँ पर हम ये तमस है, फिर ये रज रज है और फिर सत्व है। तो ये जो 3 चक्र हैं, तमस, रज और सत्व, ये तीनों चक्रास हमारे इस डायफ्राम से नीचे हैं। तमस में जब कभी हम घर बनाने के लिए, और ज़्यादा पैसे कमाने के लिए, और ज़्यादा संग्रह करने के लिए, आस्ते, जो पहले बताया था, आस्ते और अपरिग्रह, ये सब संग्रह की जो चीज़ें हैं, ये खोल देनी है, छोड़ देनी है। और फिर उसके बाद एक गहरी शांति आती है, अच्छा छोड़ दिया, ओके, अब छोड़ दिया है, ये प्रैक्टिकल करना है। उसके बाद फिर अनाहत आता है। तो जब कोई भी साउंड ही ना रहे, बस शांति की, अच्छा अब मैं अपने परिवार में रहते हुए इस धन दौलत के साथ, अपने इस अहंकार शरीर के साथ भी रहते हुए मैं आराम से रह रहा हूँ, शांति से। तब वो कल भी जो बता रहे थे कि जो दिल है उसके 4 कमरे हैं, वो खाली रखने, किसी के प्रति द्वेष नहीं, राग नहीं। क्यों होता है ये? कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता। ये हमारे अंदर कहीं हम संकुचित हो जाते हैं, वो अच्छा नहीं है, वो बेकार है। उससे हमें बात नहीं करनी, उससे नफ़रत करनी है। तो वो हृदय के अंदर जो नाड़ियाँ हैं, उसमें ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाती है। करना ही नहीं किसी से, क्या करेंगे? कितने दिन तक हम नफ़रत करते रहेंगे? करके भी देख ली, चलो हमने करके भी देख लिया, कितने जन्मों में कर लिया, अब तो छोड़ दें। अब तो हमें छोड़ना ही है, चारों कमरे हमें खोल देने हैं। ये सारे जो सातों समुद्र हैं, इसको खोल दो, आराम से जाने दो इनमें से सब कुछ। और फिर ऊपर के जो 3 चक्रास हैं, जो हमारे ज्ञान को बढ़ाते हैं, अनाहत है, फिर विशुद्धि है और उसके बाद आज्ञा चक्र है। ये हमारे डायफ्राम से ऊपर जो आज्ञा चक्र है, वो हमारी 5 सूक्ष्म इंद्रियाँ, यानी कि 5 तन्मात्राएँ होती हैं जब हम जन्म लेते हैं। तो ऐसे हर सृष्टि का हर छोटे से छोटा जीव भी उसी मैथमेटिक्स के साथ पैदा होता है, जिससे हम पैदा हुए हैं, पंच तन्मात्राओं से। यानी कि आकाश और वायु जब मिलने लगती है तो हमें दिखाई नहीं देता। इसी तरह वो भी दिखाई नहीं देता जब बीज से वो पेड़ बनने लगता है। बीज के रूप में अंदर वो क्या पड़ा है, और उसके बाद जब वो तीसरा गुण आता है, अग्नि, आकाश, वायु और अग्नि। अग्नि का मतलब स्वरूप में आ जाना, रूप में आ जाना। तभी हम, जब हम आज्ञा चक्र में रहते हैं तो हमारी 5 तन्मात्राएं जागृत होती हैं। हमें पता लगता है कि अच्छा, ये आज्ञा मतलब कि पूरे उस ब्रह्मांड के साथ जुड़ जाना, हमेशा उसके साथ स्थापित रहना, स्थित प्रज्ञ इसी को बोलते हैं। दंडोत प्रणाम करते हैं जब हम लेट के, आपने देखा होगा कितने सारे लोग जब धार्मिक स्थल पे जाते हैं, वो क्रिया करनी नहीं होती दंडोत प्रणाम, यानी कि आप अपनी उस तीसरी आंख में स्थापित हो, आप भगवान के साथ यहाँ पे उनके चरण कमलों में अपने माथे को लगाए हुए हो, ये है दंडोत प्रणाम करना। तो ये आज्ञा चक्र है और फिर सहस्रार है। तो ये 3 चक्र नीचे के और 3 चक्र ऊपर के। रोज आपको जब समय मिले, नाद साधना 1 मिनट, 2 मिनट, जितना देर करें आप, मतलब आपको अच्छा लगना चाहिए। ऐसा कोई बंधन नहीं है। आप पूरी मस्ती से, आनंद से करें उसको।
जब आपको मिला तभी अपनी साउंड करनी शुरू कर दी, ताकि आपके सारे पोर्टल्स, नर्वस प्लेक्सिस हैं ये सारे पीछे बैकबोन में, जहाँ पे हमारे कर्म, हम जब बच्चे रूप में जन्म लेते हैं तो ये लगन, हमारी जन्म पत्री यही लिख कर आते हैं, यही शब्दों के साथ जैसा बोलेंगे वैसे ही शब्द उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं और वही खुलना शुरू हो जाता है। 30 साल में कैंसर क्यों आया? मैंने तो सारी ज़िंदगी कुछ अच्छा ऐसे अच्छा ही गाया था। फिर मेरे 30 साल में कैंसर क्यों आ गया? क्योंकि वो हमारे कोड्स खुलते हैं, जो हम लेके आते हैं पूर्व जन्मों से, प्रारब्ध कर्म। तो इस तरीके से अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाना है, हल्कापन करना है। जहाँ से आए थे आकाश और वायु से, फिर रूप अब आ गया, रूप का मतलब अग्नि, अग्नि के बाद फिर जल आया, जल के बाद पृथ्वी और 5 तत्व बन गए। अभी हम वापस जा रहे हैं। वापस जाते हुए भी हमें उस वायु और आकाश गुण को ही, अपने आकाश गुण को बढ़ाना है, यानी कि अपनी नाद साधना को बढ़ाना है। तो धीरे-धीरे हम इसकी प्रैक्टिस जब समय मिलेगा तभी करते रहेंगे। ओके? और अब हम क्या करेंगे? पूरी मस्ती करेंगे, बाहर जाएँगे, प्रकृति को देखेंगे, अब मुस्कुराएँगे, अपनी मसल्स को, फेशियल मसल्स को, हमारी 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं यहाँ पर, ऑल्फैक्टरी होती है, ऑप्टिक होती है, ओकुलोमोटर होती है, फेशियल नर्व होती है, उन सबको एक्टिवेट कर लो, बाहर जाके। यही साइंस है, यही विज्ञान हमारे पास है, यही डॉक्टर्स के पास भी है। सबके पास वही है, सबके पास, हमारे पास भी वही है। तो हमें अपने आप को एक्टिव करना आना चाहिए। ओके? आकाश को देखना है, ठीक है? सब चीज़ों को देखना है। कोई चीज़ ऐसी ना हो, कोई ऐसी जीवात्मा ना हो जिसको हम छोड़ दें, नहीं छोड़ना। एक-एक चीज़ को ध्यान से देखना। ओके, बाय। पानी पी लेना। बाय।